कदी अच्छी करी। चुप हो जा। हेलो सुपर फ्रेंड्स, जब से डेडपूल 2 आई है तब से मुझे काफी लोगों ने इनबॉक्स किया हल्क वर्सेस जगरनॉट बनाने के लिए, और मुझे भी लगा कि अभी तक मैंने इतना पावरफुल शोडाउन बनाया कैसे नहीं, क्योंकि हल्क और जगरनॉट स्ट्रेंथ और अपनी फाइटिंग स्टाइल की वजह से मार्वल कॉमिक्स के टॉप क्लास कैरेक्टर्स में से एक है। और अगर किसी को लग रहा है कि इन दोनों की फाइट वन साइडेड होगी तो उसे मार्वल कॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हर एक ट्रू मार्वल फैन की हमेशा से ख्वाहिश रही है हल्क और जगरनॉट के बीच एक फुल कॉमिक साइज कॉन्टेस्ट हो। खैर उनका तो पता नहीं, पर आज हम ऐसा कुछ जरूर देखेंगे। सबसे पहले दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स देखेंगे और फिर फाइट की पॉसिबिलिटीज देखेंगे। शुरुआत जगरनॉट से करते हैं। इसका रियल नेम केन मार्को था, जो प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर का सौतेला भाई है। ये कैरेक्टर पहली बार अपीयर हुआ एक्समैन इशू 12 में जुलाई 1965 में। एक बार एक टेंपल में केन को एक रूबी पत्थर मिलता है जो कि रियलिटी में क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरैक था, जिस पर लिखा था जो भी इसे टच करेगा वो ह्यूमन जगरनॉट बन जाएगा। बस इतना पढ़ते ही केन मार्को जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सिटोरैक क्रिम्सन कॉस्मोस का डेमन गॉड है जो अपने अवतार यानी जगरनॉट बनाकर हर डायमेंशन के कांटेक्ट में रहता है। तो इसके बाद जगरनॉट भारी भरकम पर्सनालिटी वाला कैरेक्टर हो गया, जिसके अंदर क्रिम्सन जेम की मिस्टिकल पावर्स आ गई और उसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल से भी ऊपर पहुंच गई, जिसको जिंदा रहने के लिए ना ही ऑक्सीजन और ना ही खाने की जरूरत थी। जगरनॉट की एक खास पावर है कि जब वो दौड़ता हुआ किसी की तरफ बढ़ता है तो उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती है, इसीलिए उसे अनस्टॉपेबल जगरनॉट भी कहते हैं। जगरनॉट कुछ टाइम के लिए कैप्टन यूनिवर्स भी रह चुका है, यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल। इसके अलावा फियर इटसेल्फ इवेंट में जगरनॉट एसगार्डियन हैमर के लिए वर्दी हो गया, जिसके बाद वो कर्थ द ब्रेकर ऑफ स्टोन बन गया और उसने काफी तबाही मचाई। लास्ट में जब होप समर्स ने लगभग सारे एक्समैन की पावर्स को एक साथ यूज किया तो वह जगरनॉट का केवल हेलमेट उतार पाई, जो उसको साइकिक अटैक से बचाने के लिए था। जगरनॉट के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्टैमिना, इनवर्नेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और कुछ हद तक इमॉर्टलिटी भी है। ये क्लास 100+ का कैरेक्टर है। एक बार थॉर ने अपनी पूरी पावर से जगरनॉट पर म्योनर से अटैक किया, पर ये जगरनॉट को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। थॉर के अल्टीमेट गॉड ब्लास्ट का भी जगरनॉट पर कोई खास असर नहीं हुआ। एक बार इनक्रेडिबल हल्क ने सेलेस्टियल्स की टेक्नोलॉजी के साथ इस पर अटैक किया, पर वो जगरनॉट को केवल दौड़ने से ही रोक पाया। लास्ट में अगर जगरनॉट के सबसे पावरफुल वर्जन ट्रायन जगरनॉट की बात करें, जो हमें अनकैनी एक्समैन इशू 369 और एक्समैन वॉल्यूम 2 इशू 88 में देखने को मिला, तो इसमें वो 100 फीट लंबा हो जाता है और सिटोरैक की डिस्ट्रक्टिव पावर्स यूज कर सकता है, जिससे वो डायमेंशंस को, स्पेस टाइम को और रियलिटी को भी एक झटके में ही तबाह कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये सब जगरनॉट की फुल पावर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपना पूरा कंट्रोल खोकर डेमन गॉड सिटोरैक की सारी पावर्स यूज कर सकता है। हालांकि मूवीज में जगरनॉट को कभी सही से यूज नहीं किया गया। वहीं अगर वर्ल्ड वॉर हल्क की बात करें तो ज्यादातर सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। मार्वल इल्यूमिनेटी से अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए जब हल्क के गुस्से की सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई तो वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बन गया, जिसने वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। इस दौरान उसने एक जलते लावा की नदी में डुबकी लगाकर प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने हाथों से जोड़ दिया और उसके केवल दौड़कर चलने भर से ही मैनहट्टन का एक हिस्सा डूब गया। आयरन मैन का मॉडिफाइड हल्क बस्टर भी हल्क का कुछ नहीं कर सका। कोलोसस के पंचेस, साइक्लॉप्स की लेजर और किटी प्राइड की ड्रैगन्स फायर को एक साथ यूज करने पर भी हल्क को कुछ नहीं हुआ। वुल्वरिन के क्लॉज हल्क की बॉडी को कट भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट मार्वल यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स मिलकर भी हल्क को नहीं हरा पाए। लास्ट में जब सेंट्री आया तो काफी फाइट के बाद हल्क का गुस्सा शांत हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बार अपनी पूरी मैजिकल पावर्स यूज करने के बाद भी हल्क को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए, तो इससे आपको वर्ल्ड वॉर हल्क की पावर्स का अंदाजा लग गया होगा। अब वर्ल्ड वॉर हल्क वर्सेस ट्रायन जगरनॉट की बात करते हैं। मार्वल कॉमिक्स में से कई मौके आए जब हल्क और जगरनॉट के बीच फाइट हुई, जिनमें से कुछ में हल्क जीता और कुछ में जगरनॉट, लेकिन फाइट कभी भी लंबी नहीं चली। जैसे इनक्रेडिबल हल्क इशू 402 में जगरनॉट हल्क पर भारी पड़ा, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क एक्समैन कॉमिक्स में हल्क और जगरनॉट फिर भिड़ते हैं, जहां जगरनॉट कहता है मैं तुमसे पहले भी जीत चुका हूं, तो हल्क उससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ता है और एक नदी की तरफ मोड़ देता है और एक बार फिर हमें उनकी फाइट नहीं दिखती है। वैसे इंटरनेट पर वर्ल्ड वॉर हल्क और ट्रायन जगरनॉट की फाइट पर जितने भी फैन सर्वेज हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने ट्रायन जगरनॉट को चूज किया है, जिसकी वजह थी डेमन गॉड सिटोरैक की पावर्स, जो कि पूरी डायमेंशन का गॉड है। तो अगर जगरनॉट सिटोरैक की पूरी पावर्स को यूज करे तो रियली उसे कोई नहीं हरा सकता है।
लेकिन आज तक कभी भी जगरनॉट ने अपना कंट्रोल नहीं खोया और कभी भी पूरी पावर्स यूज नहीं की है। तो इसीलिए अगर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं वर्ल्ड वॉर हल्क को चूज करूंगा, और वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में हल्क के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन अगर जगरनॉट मैजिकल और मिस्टिकल पावर्स का यूज करता है तो हम वर्ल्ड वॉर हल्क इशू 3 और 4 में देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है, उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स यूज की, लेकिन हल्क ने उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। उसके बाद दोबारा जब स्ट्रेंज ने दूसरे डायमेंशन के मिस्टिकल डेमन क्रीचर ज़ॉम की पावर्स को यूज किया, जो कि बहुत 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 ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन थोड़ी फाइट के बाद वो भी हल्क का सामना नहीं कर पाया, तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर हल्क। खैर, ये मेरा ओपिनियन है इस फाइट के बारे में। आप किसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं कमेंट करें, और अगर ऐसी एपिक बैटल यानी कि शोडाउन्स चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अगर रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क शोडाउन देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी पावर्स हैं जो स्कारलेट विच को मार्वल के बाकी सारे हीरोज से भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं, तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं।